मानसून के बारे में। मानसून एक विंड है, आप सभी बात ऑलरेडी जानते हैं। उस विंड की वजह से इंडिया में रेन होती है। जो इंडिया में जो रेनी सीजन आता है वो क्यों आता है? जब मानसून हवाएं इंडिया में आनी शुरू हो जाती हैं तब इंडिया में रेनी सीजन शुरू होता है। क्लियर? बेसिक है, सबको पता है। देखिए, तो अगर हम बात करें जो वर्ड है मानसून, ये कहां से आया? ये जो वर्ड है मानसून, बेसिकली ये नाम दिया था जो अरब ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आते थे। बहुत आपको पता है इंडिया एंशिएंट टाइम से इंटरनेशनल ट्रेड करता आ रहा है। ठीक है, इंडिया बहुत एक पुराना कंट्री, हालांकि इंडिया नेम नया है, पर जो हमारा जो जगह है, इंडिया का जो कल्चर है, जिसके हिंदुस्तान कह लें, भारतवर्ष कह लें, ठीक है, तो ये जो जगह है बहुत पहले से फेमस रही है वर्ल्ड वाइड। बहुत रिच कंट्री होता था, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले, मुगल्स के आने से भी पहले, ठीक है, तब से बहुत फेमस था। तो जो यूरोपियन, अफ्रीकन, अरेबियन सब लोगों से हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत पहले से रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो उस समय पे जो अरेबियन ट्रैवलर्स इंडिया आया करते थे, तो जब वो इंडिया आते थे, देखिए अगर आपको मैप में समझने की कोशिश करना, ये है अरब पेनिनसुला, यहां से फिर गुजरात वाला पोर्शन आ गया, ये इंडिया आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अफ्रीका है इधर। डिस्कस में आया, आपको बता रहा हूं मैं। अब मान लीजिए वो अरब वाले लोग यहां से आए, यहां से पहले यहां से आने का हिसाब देखो, मतलब जो भी बात है, यहां से ये बहुत दिक्कत थी, लोग कैसे आते थे घूम के। यहां से जो ये बाद में लाइन बनी ना, उसको बोलते हैं क्या नाम है, स्वेज नहर, तब ये नहीं थी, तो लोग यहां से आना पॉसिबल नहीं था, तो घूम कर आते थे नीचे से पूरा। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या थी कि जो मैंने आपको बताया था, हवा कहां से कहां हो जाती है हमेशा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इधर हाई प्रेशर होता है, ऐसा होने की वजह से इधर लो प्रेशर होता है, क्योंकि इधर क्या है, नीचे इक्वेटर है, तो हवा यहां से यहां चलती है। तो पहले के जहाजों के अंदर मोटर होते थे क्या? नहीं होते थे। वो लोग कैसे चलते थे? हवा की हेल्प से, पाल बांध के उसके अंदर ना बड़े-बड़े पाल बांधते थे, उससे वो लोग चलते थे, जहाज चलाया करते थे। तो जब वो इंडिया आने की कोशिश करते थे तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हवा चलती थी उल्टी, तो इंडिया में आ नहीं पाते थे, बहुत दिक्कत होती थी उनको। सुना होगा आप लोगों ने कि कोलंबस इंडिया के लिए निकला था, पर कहां पहुंच गया था? अमेरिका। इसी वजह से, क्योंकि हवा उल्टी थी, उसको पता नहीं चला, वो कोलंबस पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। उसे लगा कि मैं इंडिया आ गया, बट वो इंडिया नहीं आया था, वो पहुंच गया था वेस्ट इंडीज का जो एरिया, ठीक है, वहां पे। बट जब वो अरेबियन लोग यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि कुछ स्पेसिफिक महीनों में, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब ये हवा की जो दिशा है वो उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब नीचे से ऊपर हो जाती है, और उन्होंने इन्हीं हवाओं को क्या नाम दिया था? मॉनसून। समझ में आया? ये जो नेम है मॉनसून, किसका दिया हुआ है? अरब यात्रियों के द्वारा दिया हुआ है, जो अरब ट्रैवलर्स इंडिया आते थे बिजनेस करने के लिए, जो भी आप कहें, ठीक है, उन्होंने नाम दिया है। अभी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, ये हवा उल्टी क्यों होती है? ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं आपको ये टॉपिक, बताओ बेटा। ये हवा इधर उल्टी चलनी शुरू क्यों हो जाती है? बेसिकली चलती है नॉर्थ टू साउथ, बट साउथ टू नॉर्थ क्यों चलती है? जल्दी से। ड्यूरेशन मतलब ऐसा क्या होता है बेटा कि हवा की जो दिशा है उल्टी हो जाती है? हाँ बेटा बोलो। सर क्योंकि गर्मी में सर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाता है, नीचे हाई प्रेशर। वेरी गुड। जब गर्मी होती है इंडिया में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी होती है, तो कुछ समय पे क्या होता है, जो सन है वो ऊपर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया। क्यों बन जाता है? क्योंकि तिब्बत प्लेटो इंटेंसिवली ठंडा गर्म हो जाता है, ठंडी गर्म हो जाता है, और हमारे जो ऊपर का पूरा रीजन है यहाँ पे गर्म होने की वजह से क्या हो जाता है? लो प्रेशर एरिया। और क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है, उधर सन नहीं होता, तो पानी ठंडा रहता है, उससे वहां क्या हो जाता है? हाई प्रेशर एरिया। तो इसकी वजह से जो हवा की जो दिशा है वो जून से लेके अक्टूबर तक उल्टी हो जाती है। क्लियर? समझ में आ गया? और इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं इंडिया में? रेनी सीजन। क्या बोलते हैं? रेनी सीजन। ठीक है, ये हो गया बेसिक इसका। अब इसकी जो कुछ छोटे-छोटे पॉइंट आंसर वो बुक में देख लेते हैं क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए बेटा, तो इसके लिए जो कुछ चीजें रिस्पांसिबल है वो अब ये यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए ABCD लिखे हुए, इस पर हम लोग बात करेंगे। बात करें तो पहले कि जो मॉनसून है सबसे ज्यादा वो जो एक्सपीरियंस किया जाता है वो कहां किया जाता है? बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। अब 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ कहां पे होगा ग्लोब पे? प्रॉब्लम क्या है कि बेटा अभी ग्लोब ही है, हमने ग्लोब लेके होगा बेटा, और तब आपको समझाऊंगा क्या बेटा। देखो सर
ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में सबसे पहले? मॉनसून विंड्स के बारे में, ठीक है। मॉनसून विंड्स के बारे में लोग बात कर रहे थे, अभी बात करते हैं। देखो ये है यूएसए का पोर्शन इधर का, और ये है अपना एशिया और अफ्रीका वाला पोर्शन। हम लोगों ने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में कि जो अरब ट्रैवलर्स थे वो आया करते थे इंडिया, तो उनको कहां जाना पड़ता था? यहाँ से ऐसे घूम के पूरा अपने नीचे से, ठीक है। तो जो विंड्स है बेसिकली, तो विंड्स की जो आप पहले जो नॉर्मली जो विंड्स की जो दिशा होती है वो क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्मली इस तरह से चलती हैं वो। बट ड्यूरिंग मानसून वो कहां चलती हैं? साउथ टू नॉर्थ। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो शिप लेके आते थे वो लोग, वो बहुत इजीली उसकी हेल्प से, विंड्स की हेल्प से वो इंडिया रीच कर पाते थे। समझ में आ रही है? तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए यूजफुल था, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि वो आए बट हवा की दिशा जो है वो उल्टी है, तो वो इंडिया तक पहुंच नहीं पाते थे। समझ में आ रहा है? बट हवा की जैसे ही दिशा बदलती है, जून के बाद जब मॉनसून विंड चलनी शुरू होती हैं, उसकी वजह से जो पोजीशन है वो हवा की बदल जाती है, उनके पहले का तरीका, और लोग इंडिया आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो नाम है वो दिया था मॉनसून, ठीक है। समझ आया ये बात आपको? अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में? ITCZ। ये क्या है? ITCZ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या लिखी है इसकी? जोन। देखो, ट्रॉपिकल एक इंटरवर्ड है, इंटर का मतलब आपको पता होगा, बीच में किसी चीज के। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक का मतलब होता है वो रीजन जो ट्रॉपिकल एरिया जिसको कहते हैं, जो गर्म एरिया होता है, जो अर्थ के बीच में होता है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। कन्वर्जेंस जोन, किसी चीज का बदल जाना। देखो, अक्सर अगर हम बात करें नॉर्मली, तो जो इक्वेटर है हमारा, बेसिकली जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ये है आपका 0 डिग्री, इसके ऊपर यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ और इधर 5 डिग्री साउथ। तो ये जो बेसिकली रीजन है, इसके अंदर जो है एक पोजीशन है, एक पूरा एक रीजन है, एक इसको ना एक बेल्ट है बेसिकली, अर्थ के चारों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक एक बेल्ट है 5 डिग्री की। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं। एक अर्थ के चारों तरफ है, अर्थ के चारों तरफ, इक्वेटर के दोनों तरफ आप बात कर सकते हैं, 5 डिग्री तक, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। ये बेसिकली इसकी जो बेसिक पोजीशन है वो ये है जो यहाँ होता है, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर एरिया होता है। लो प्रेशर एरिया क्यों होता है? बिकॉज इंटेंसिव हीट होती है। इंटेंसिव हीट होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो हल्की हो जाती है और ऊपर रहती है। तो ये अक्सर जो है लो प्रेशर एरिया होता है। इसको आप अगर आप गूगल पे आप लोगों का होमवर्क पे जाके आप सर्च करेंगे इसके बारे में, तो आप ना जब आप देखेंगे इक्वेटर, तो इक्वेटर के चारों तरफ आपको क्योंकि ग्लोब है, अगर आप रियल इमेजेस देखेंगे अर्थ की, तो आपको यहाँ पे चारों तरफ बादल दिखाई देंगे। अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर शेप में बादल दिखाई देंगे, इक्वेटर के लगभग आसपास, इक्वेटर के चारों तरफ। बेटा नेट चल रहा है ना, उसमें पहली बात होगी, ठीक है, समझ आ रहा है? तो वो आप घर जाके पढ़ देखना, फोन के पास है, घर जाके ट्राई करना, आपको दिख जाएगा। तो इक्वेटर के चारों तरफ सर्कुलर शेप में आपको बादल दिखाई देंगे, ठीक है। वो क्या है? बेसिकली ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। बट वो तो है नॉर्मल पोजीशन उसकी, यहां तक आता है सर। तो जब सन ऊपर आता है तो उसके पीछे पीछे जो ये ITZ की जो बेल्ट है ये भी शिफ्ट होती है। समझ आ रहा है? गर्मी में ये शिफ्ट होती है नॉर्थ की तरफ सन के साथ साथ, बिकॉज जहां पे लो प्रेशर एरिया होगा ये वहां शिफ्ट हो जाएगी। नॉर्मल पोजीशन क्या है इसकी? इक्वेटर। बट जब ऊपर गर्मी होती है तो ये धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। बेटा गर्मी होने की वजह से लो प्रेशर एरिया बनता है ना, जहां पे लो प्रेशर एरिया होगा वहां पे बेल्ट आ जाएगी। बेल्ट मतलब यहाँ पे पूरे लो प्रेशर एरिया की बेल्ट है। इस बेल्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो हवा है बहुत गुम होती है, गुम मतलब है बहुत कम हवा चलती है, हल्की होकर हवा ऊपर उठ जाती है। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास के कोल्ड रीजन है वहां से हवा यहाँ शुरू हो जाती है। जहां पे गर्मी होती है वहां की हवा हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो वहां पे जो एयर का जो प्रेशर है बहुत कम होता है, तो उसका सर्कुलेशन भी बहुत लो हो जाता है। तो ये बेल्ट नॉर्मली पोजीशन होती है इक्वेटर के आसपास। बट गर्मी जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है, सन की पोजीशन ऊपर होती है। सन की नॉर्मल पोजीशन ये है, मान लेते हैं कि सन की नॉर्मल पोजीशन है वो यहाँ है इक्वेटर के ऊपर, बेसिकली नॉर्मल में। तो इसलिए बेल्ट यहाँ पे है।
लेकिन जब सन ऊपर शिफ्ट हुआ, होता है गर्मी में और सर्दी में चला जाता है, जब इंडिया में सर्दी होती है, तो जब सन ऊपर आया तो पीछे पीछे जो बेल्ट है ये भी कुछ समय के लिए ऊपर शिफ्ट हो जाती है, इंडिया की तरफ आ जाती है। तो ये बेल्ट इंडिया की तरफ शिफ्ट होती है तो क्या होता है, लो प्रेशर एरिया की बेल्ट ऊपर आ जाती है। जब लो एरिया की बेल्ट ऊपर आएगी तो जो नीचे का हाई प्रेशर एरिया है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ की जो हवाएं हैं वो कहां हो जाएंगी, लो प्रेशर एरिया। समझ आया? यस सर। क्लियर? तो जब ऐसा होता है तो इसके अलावा एक इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है कि हाई प्रेशर एरिया नियर मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां है? अफ्रीका के नीचे है, छोटा सा नीचे बना हुआ है, ये है मेडागास्कर, दिख रहा है? इसको बोलते हैं मेडागास्कर। ये दिख रहा है, ये येलो वाला, ये बहुत बड़ा एक आइलैंड है, एक कंट्री है बेसिकली, ये अफ्रीका के अंदर काउंट होता है, बट ये एक अलग कंट्री है, अफ्रीका का एक पार्ट है, एक अलग आइलैंड है। अगर इसकी हम वैसे बात करें नॉर्मली तो इसके ऊपर जैसे जानवर पाए जाते हैं दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, बहुत अलग जगह से पाए जाते हैं मेडागास्कर में, ठीक है? वो खैर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मेडागास्कर का जो रीजन है साउथ वाला, दिख रहा है? यहाँ पे देखिए नॉर्मली बेल्ट यहाँ होती है, जो हम बात कर रहे हैं आइट साइड से नॉर्मली यहाँ होती है, गर्मी के टाइम पे ऊपर आ जाती है इंडिया की तरफ। तो जो नीचे का हाई प्रेशर एरिया है ये वाला, इस एरिया में यहाँ पे होता है क्या, हाई प्रेशर एरिया, बिकॉज़ सन ऊपर है। सन कहाँ है? यहाँ पे सन यहाँ होने की वजह से जो बेल्ट है ऊपर आ गई है, तो नीचे का जो हाई प्रेशर एरिया है यहाँ कहाँ पे, इंडियन ओशन में, मेडागास्कर के आसपास, यहाँ से जो ठंडी हवाएं है वो कहाँ निकल हो जाती है, ऊपर। ठंडी विंडस है, ठंडी हवाएं नहीं होती है क्या, हैवी, यहाँ पे हैवी प्रेशर से तो ऊपर से हो जाती है और वो अपने साथ में क्या लेके आएगी, पानी लेके आएगी, बिकॉज़ वो ओशन के ऊपर से आ रही है। ओशन के ऊपर आने की वजह से अंदर क्या होगा, वाटर कंटेंट, वाटर वेपर ज्यादा होगा, तो जब वो यहाँ आती है तो यहाँ आके इंडिया में उसकी वजह से बारिश हो जाती है। समझ में आ गई इतनी बात? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, हाई प्रेशर एरिया बन जाता है मेडागास्कर के ऊपर, ठीक है, 20 डिग्री साउथ के आसपास, यानी कि जो मेडागास्कर का जो रीजन है यहाँ पे 20 डिग्री के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर एरिया, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। इसकी वजह से जो इंडिया का मॉनसून है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वो आपका जो टी पॉइंट है वो क्या है बेटा, तिब्बतन प्लेटू का इंटेंसिटी डिक्रीज होना, ये हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं। तो जो तिब्बतन प्लेटू है वो कहां पे है? अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो इंडिया की हिमालयाज है ना, हिमालयाज है यहाँ पे, इधर कश्मीर है, इधर वो है, तो यहाँ पे क्या है, तिब्बतन प्लेटू है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेटू रीजन हमेशा गर्म होता है, तो प्लेटू जितनी गर्म होने की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर एरिया। इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए नीचे से क्या आती है, हाई प्रेशर एरिया आती है। तो राष्ट्र में क्या होता है, यहाँ पर हो जाती है, ठीक है? एक रीजन ये हो गया बेटा, समझ में आ गया? दूसरी बात अगर बात करें कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में कल बात कर चुके हैं आपसे कि वो हिमालयाज के नॉर्थ में हो जाती है, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर चली हो जाती है। मतलब जो जेट स्ट्रीम चल रही थी वो यहाँ पहुंच जाती है एक, और दूसरी तरफ जो जेट स्ट्रीम वो यहाँ पहुंच जाती है। तो दो तरह की जेट स्ट्रीम्स है, उनके होने की वजह से भी उस साइड से क्या लेके आती है, अपने पानी लेके आती है, जो वो है मतलब कंडक्टेड है उसका पानी वाला वो मॉइस्चर वो लेके आती है, ठीक है? समझ में आया बेटा? यस सर। देखिए इसमें आपके इसमें इंटरनेशनल जोन के बारे में बताया भी है इन्होंने, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है? देखिए अगर बात करें कि इन सब चीजों के अलावा भी कुछ और नहीं तो है इसके मेजर फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसको, इंडिया के क्लाइमेट को, इन सेंस ऑफ रेन कितनी होगी, है ना, मॉनसून जो आपका आता है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं। क्या है? सबसे पहली बात है कि अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर हम बात करें कि इंडियन ओशन के साइड में अगर हम देखें तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया से और इधर इंडोनेशिया के साइड में जाएं, जापान की तरफ जाएं एशिया में, तो उधर कौन सा ओशन है बेटा, कौन सा ओशन है? इंडिया के नीचे है इंडियन ओशन, और उधर कौन सा ओशन है ईस्ट में? पैसिफिक ओशन। यस, पैसिफिक ओशन। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो दोनों ओशन है, ये हिंदी भाषा का लिखा है हिंदी में, इंडियन ओशन है, और ये कौन सा है आपका, ये पैसिफिक ओशन, ठीक है? तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसमें देखा गया है अक्सर यहाँ पे पूरा इस रीजन पे यहाँ से यहाँ तक कि जो नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको, एयर का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है, ठीक है? जो प्रेशर होता है अक्सर इक्वल होता है, बट कई बार ऐसा हो जाता है ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस, कई 4-5 साल ऐसा होता है कि जो यहाँ पे इसमें पैसिफिक ओशन में जो प्रेशर होता है लो हो जाता है, प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है, एयर प्रेशर वहां पे क्या बन जाता है,
लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब ऐसा होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे इफेक्ट ये पड़ता है कि इंडिया का मानसून कम हो जाता है, मतलब इंडिया में बारिश कम हो जाती है। सुना आपको जब ऐसा बोलते हैं ना कि इस बार मानसून बड़ा हल्का आया, बारिश कम हुई है, वो कुछ सालों के बाद होता है, 4-5 साल बाद होता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? वो तब होता है जब पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर एरिया बनता है। पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर एरिया बनने से इंडिया का क्या मतलब, ये बात करोगे तो हमसे बहुत दूर है ना? बट होता क्या है, ध्यान से देखना, जब पैसिफिक ओशन में, इस पूरे रीजन में, ये है पूरा पैसिफिक ओशन, इसमें भी स्पेशली जो सदर्न ओशन है, नॉर्थ की बात नहीं हो रही है, दो जो है, जो सदर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया के पास वाला यहाँ का, इसको टेम्परेट वो लोग माना जाता है। दो जगह है, एक है ताहिती पैसिफिक ओशन में, और एक एशिया में एक प्लेस, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। दो प्लेस है, दूसरा पता नहीं क्या है, नहीं क्या है, तो दो प्लेस है, उससे नापा जाता है। पैसिफिक ओशन में ताहिती का नापते हैं कि वहां पे कितना एयर प्रेशर है, और इंडियन ओशन में एक प्लेस है कोई, उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उसका वो नापते हैं, एयर प्रेशर नापते हैं कि दोनों जगह पे अगर इक्वल है तो इंडिया का जो मॉनसून है अच्छा होगा। बट अगर ताहिती में जो एटमॉस्फेयर, जो उसका जो एयर प्रेशर है, अगर वो लो प्रेशर एरिया है, इसका मतलब इंडिया में मॉनसून कम आएगा। अभी बात करते हैं क्यों कम आएगा। देखो, यहाँ से जो एयर है ऊपर आती है, विंड्स ऊपर आती है, साथ में अपने मॉइस्चर लेके आती है। बट अगर इस रीजन में लो प्रेशर एरिया बना है तो कुछ जो हवा है यहाँ से इधर मुड़ जाएगी, वो इधर मुड़ जाएगी, तो कुछ ऊपर आएगी। इस वजह से क्या होगा, जब कुछ इधर चली जाएंगी तो उनका जो वो जितनी यहाँ पे आना था उतना नहीं आ पाएगा, इसलिए इंडिया में मॉनसून लेट आएगा, जल्दी चला जाएगा और कम समय के लिए बरसात होगी। समझ आ रही है बेटा? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है वहां, ऐसा क्यों होता है, वो उसके पीछे होने की एक वजह है, उसको बोलते हैं एल नीनो। एक वर्ड है स्पेनिश का एल नीनो, वो क्या है? देखिए, एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, पेरू, ये दिख रहा है पेरू, पेरू सुना है ना? यहाँ पेरू के पास एक स्ट्रीम बहती है, वो ठंडी स्ट्रीम, समुद्र की लहर, वो ठंडी होती है साल भर, ठंडी लहर बहती है हमेशा, साउथ से आती है, यहाँ से इस साइड से, अंटार्कटिका के साइड से ठंडी लहरें पानी की, तो इसकी वजह से यहाँ का जो मौसम बहुत ठंडा रहता है। बट 4-5 साल के बाद ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं कि वो गर्म लहर आ जाती है कुछ समय के लिए, और वो कब आती है? क्रिसमस के टाइम पे, दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम पे, दिसंबर जब खत्म हो रहा होता है तब ऐसा होता है, तब ऐसा होता है। जब वो दिसंबर के आसपास क्रिसमस के टाइम पे ऐसा कुछ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे गर्म लहर आने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर बनेगा क्योंकि गर्म हवा है। तो यहाँ पे जो सदर्न एशियन है पूरा, देखो ऑस्ट्रेलिया ये है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर एरिया, उसकी वजह से यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो पूरा ग्लोब के ऊपर मिड सेक्टर काटते रहते हैं। बात समझ आ रही है? जो हवाएं हैं एक जगह पे लो प्रेशर एरिया बनता है, तो उससे पूरे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत सारे इस तरह के फंडे हैं ग्लोब के ऊपर। अगर आप देखें, एक जगह पे कुछ होने की वजह से दूसरी जगह पे, अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी लहरें हैं पानी की या समुद्र की लहरें आती हैं, अगर वो नहीं होती तो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो रेगिस्तान होते हैं। सिर्फ ओशन होने की वजह से, उन ठंडी लहरों की वजह से वो देश रेगिस्तान बनते हैं। ऐसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में अगर मानसून नहीं होता तो इंडिया भी एक रेगिस्तान होता। क्लियर? तो ये बहुत सारी चीजें होता है ग्लोब के ऊपर, बहुत सारी तरह की चीजें। ऐसे अगर बात करें, आज से बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, जो अरब का जो एरिया हम जानते हैं, जो क्या डेजर्ट रीजन है, वो कभी डेजर्ट रीजन नहीं था, वो बाद में डेजर्ट बना है। यस, आपको पता है जो अर्थ की घूमने की जो स्पीड है वो लगातार कम होती जा रही है, उससे घटा रहा है। यस, अर्थ की जो घूमने की स्पीड है, ये भी बताते हैं कि हर 100 साल में शायद 0.1 माइक्रोसेकंड कम हो जा रही है, जो स्पीड है स्लो हो रही है। बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट ग्लोबल लेवल पे अगर देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, एक सेकंड का फर्क पड़ता है बेटा। लगातार घूमने की, मून के जो है ना ग्रेविटी, उसकी वजह से, मून का जो ग्रेविटेशन पुल पड़ता है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से क्या आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी नहीं बढ़ जाता समुद्र का, टाइड्स जो आता है वो मून की ग्रेविटी वजह से आते हैं ना अर्थ के ऊपर। तो मून की ग्रेविटी का जो इफेक्ट अर्थ के ऊपर है वो हालांकि बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, लेकिन फर्क तो फर्क पड़ता है ना। तो उन सब चीजों की वजह से भी धीरे धीरे अर्थ की जो स्पीड है वो भी कम हो रही है घूमने की। एक्चुअली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ में सर्कुलर कर लेती है 24 आवर्स में,
24 आवर्स नहीं है, 23 आवर्स 56 मिनट and 4.9876 करके कुछ ऐसे माइक्रो सेकंड्स है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, तो बहुत चीजें हैं इस तरह की जो एक सेकंड एक माइन्यूट सेकंड्स भी बड़े लेवल पे लाखों सालों में जाके बहुत बड़ा एक टाइम बन जाता है। इसकी वजह से पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने बात कर लिया है अभी क्या कि जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया था पैसिफिक ओशन के अंदर जो एरिया बनना, उसकी वजह से इंडियन ओशन से वहां पे विंड्स का जाना, ये क्या कहलाता है सदर्न ऑस्किलेशन। क्या कहलाता है सदर्न ऑस्किलेशन या फिर एसओ। ठीक है, समझ में आया बेटा? देखिए हाँ देखिए मैंने आपको बताया ना वर्ड भी तो है एक जगह है डार्विन। ठीक है, डार्विन जो है वो प्लेस जहां पे उसको करना है जगह को करना है और टेम्परेचर नापते हैं जो एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। एक है डार्विन और एक है तहती, ये दो तहती। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं कि अगर जो डिफरेंस जो मैंने कंसीडर करा अगर वो नेगेटिव होता है तो वहां से फिर जो मॉनसून एरिया के अंदर वो कम हो जाता है। बात कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं एल नीनो फिनोमेना बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। जो वार्म करंट है जो पेरू की जो कोस्ट के आसपास से बहती है, ये हर 2 से 5 साल में वहां बहती है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस है प्रेशर के अंदर वो आ जाता है और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ENSO एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। क्लियर? ENSO एग्जाम में आता है आपके ENSO की फॉर्म क्या है उसका क्या मतलब है इसको डिफाइन करो। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा? यस सर। इतना क्लियर सब बच्चों को?